हेलो दोस्तों, मैं गैंग्स एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल में इंडी न्यूज़ पर। और एक बार फिर से हम लेके आ गए हैं बेहतरीन वो 11 नाम फैंटेसी 11 का, क्योंकि कल भी बेहतरीन मैच होने वाला है। क्योंकि कल है भारत और वेस्ट इंडीज़ के बीच में दूसरा ओडीआई मैच। ये दूसरा ओडीआई मैच एक बार फिर से खेला जाएगा अहमदाबाद में, यानी कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। और मैच का मज़ा एक बार फिर से आप ले सकते हो दोपहर को 1:30 बजे से। जिस तरह से पहला मैच घटा था, हम कह सकते हैं कि भारत ही हमको काफ़ी ऊपर नज़र आएगा। इसीलिए ज़्यादा आप भारतीय खिलाड़ियों के ऊपर नज़र रखिएगा अपने फैंटेसी 11 में। और एक बार फिर से हम कह सकते हैं कि इस पिच में आपको स्पिन गेंदबाजों के ऊपर ज़्यादा दाव लगाना होगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं, जब आपको बेहतरीन फैंटेसी 11 अपना चुनना है तो किस तरह से आपको चुनना चाहिए, कौन से खिलाड़ियों को आप अंदर कर सकते हो, कौन से खिलाड़ियों को बेहतर होते हुए भी बाहर रखना पड़ेगा, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन आपको थोड़ा सा मैं यहाँ पे हिंट दे देता हूँ कि भारत की तरफ से ही हमने रखा है ज़्यादा खिलाड़ियों को। तो चलिए दोस्तों, अब ज़्यादा समय खराब ना करते हुए हम बात कर लेते हैं बैटर्स के बारे में। और बैटर्स की अगर हम बात करते हैं तो पहला नाम तो ज़रूर रहेगा कप्तान रोहित शर्मा का। रोहित शर्मा का नाम कैसे नहीं रहेगा। पहले तो इन्होंने टॉस जीता, उसके बाद मैच भी जीता, साथ ही साथ अपने बल्लेबाजी से दिल भी जीता और 60 का वहाँ पे बेहतरीन पारी खेलते हुए एक अच्छी शुरुआत दे दी थी। छोटा जो लक्ष्य था उसको पाने के लिए, लेकिन छोटा लक्ष्य हो या बड़ा लक्ष्य, जब बल्लेबाजी बेहतरीन दिखती है तो बल्लेबाज के ऊपर आपको भरोसा होता है, और रोहित शर्मा के ऊपर हमेशा वो रहता है। इसीलिए ये खिलाड़ी रहेगा वहाँ पे। दूसरे अगर हम खिलाड़ी की बात करते हैं दोस्तों, तो वहाँ पे देखेंगे आपको केएल राहुल जो कि पहले मैच में खेलते हुए नहीं दिखे थे, क्योंकि उनकी सिस्टर की शादी थी। लेकिन अब केएल राहुल की वापसी हो चुकी है। इसका मतलब ये कि ईशान किशन हमको शायद से अब खेलते हुए नहीं दिखेंगे दूसरे ओडीआई मैच में। और अगर केएल राहुल की वापसी होती है तो केएल राहुल को ज़रूर रखिएगा। अगर वापसी नहीं होती है और ईशान किशन को आप रखना चाहेंगे कि नहीं, उसके बारे में बाद में बात करते हैं। केएल राहुल अगर नहीं खेलते, उनकी जगह कौन से खिलाड़ी को रख सकते हो, उसके बारे में बाद में बात करते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए एक और बल्लेबाज को हमने चुना है, लेकिन कौन सी टीम की तरफ से चुना है, क्योंकि पहले के 2 बल्लेबाज वो तो भारत की तरफ से ही, तो आखिरी जो बल्लेबाज रहेंगे वो रहेंगे ज़रूर विराट कोहली भले ही पिछले मैच में कुछ ज़्यादा नहीं कर पाए थे, मात्र 4 गेंदें खेली थी, 8 रन बनाया था, कुछ चौके वहाँ लगे थे, कुछ भाग्य भी दिखा था हमको। लेकिन फिर भी विराट कोहली वो दिखा नहीं जो हमको दिखना चाहिए। लेकिन ये जो विराट है, इनका नाम ही इतना विराट हो चुका है, काम ही इनका विराट हो चुका है कि इनके ऊपर भरोसा बिल्कुल ऐसे ख़त्म नहीं होने वाला है। तो इनके ऊपर भरोसा करते हुए आप इनको ज़रूर रखिएगा। और मुझको लग ही रहा है कि इनका जो सेंचुरी है ना, वो आसपास ही है। लेकिन अपनी दिल की भी सुनिए, विराट कोहली के ऊपर आप भरोसा जताना चाहते हो या फिर नहीं, ये आपके ऊपर है। तो चलिए दोस्तों, यही 3 बल्लेबाज थे। लेकिन अब बात कर लेते हैं विकेट कीपर के बारे में। और विकेट कीपर की अगर हम बात करते हैं तो केवल एक ही नाम रखा है। भले ही आपके जहन में जब हम विकेट कीपर कह रहे हैं तो एक ही नाम आपको जहन में आता होगा, लेकिन जो हमने चुना है वो है निकोलस पूरन। वेस्ट इंडीज़ के ये विकेट कीपर निकोलस पूरन को हमने चुना है। भले ही आप सोच रहे होंगे कि ऋषभ पंत को होना चाहिए, ऋषभ पंत को क्यों नहीं रखा है, निकोलस पूरन को क्यों रखा है, आपको बता देता हूँ। क्योंकि निकोलस पूरन का जो अभी प्रदर्शन है वो ज़्यादा कंसिस्टेंट दिखता है हमको ऋषभ पंत से ज़्यादा। भले ही ऋषभ पंत ज़्यादा दमखम रखते हो, अगर वो चल पड़े तो काफ़ी ज़्यादा वो रन बनाने वाले हैं निकोलस पूरन से, काफ़ी ज़्यादा, और साथ ही साथ अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ, ज़्यादा बाउंड्रीज के साथ। लेकिन फिर भी थोड़ा रिस्की दिख रहे हैं और उनका जो शॉट सिलेक्शन है थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है। इसीलिए निकोलस पूरन के ऊपर हमने दाव रखा है। और इसीलिए भी रखा है क्योंकि इनके अलावा बाकी बल्लेबाज कुछ ज़्यादा करते हुए नहीं दिख रहे हैं वेस्ट इंडीज़ की तरफ से। इसीलिए निकोलस पूरन को हमने रखा है, जो कि आपको दिखेंगे 5वें नंबर पर खेलते हुए। तो दोस्तों, विकेट कीपर में केवल एक ही नाम था। अब हम बढ़ते हैं आगे ऑलराउंडर्स की तरफ। और ऑलराउंडर्स की तरफ हम बात करते हैं तो पहला नाम तो जरूर रहेगा जिन्होंने पिछले मैच में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए दिखे थे हमको, और नाम है इनका जेसन होल्डर, जो होल्ड कर सकते हैं इस सीरीज़ को और मैच में वापसी करा सकते हैं। और जेसन होल्डर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा उम्मीद रहेगी, क्योंकि लगातार वेस्ट इंडीज़ के लिए ये बेहतर प्रदर्शन करते हुए दिख रहे हैं, अपने बल्लेबाजी से भी और गेंदबाजी से ज़्यादा हमको ये बेहतर करते हुए दिखे हैं। और पिछले मैच में भी अच्छा किया था इन्होंने, 57 रनों की वहाँ पारी खेल दी थी, जिसके चलते ही 176 तक पहुँच पाया था वेस्ट इंडीज़। तो इस लिहाज से जेसन होल्डर के ऊपर काफ़ी बड़ा जिम्मेदारी होगा, केवल फैंटेसी 11 पे नहीं, वेस्ट इंडीज़ के नज़रिए से भी। तो पहला खिलाड़ी जेसन होल्डर होना काफ़ी ज़रूरी है। दूसरे खिलाड़ी की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो वो रहेंगे सुंदर काफे, क्योंकि नाम है इनका वॉशिंगटन सुंदर। और क्या बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए इन्होंने 3 विकेट चटका था, एक ही ओवर में 2 विकेट। उसके बाद जब साझेदारी तोड़ना था तो फेवियन एलन को भी इन्होंने आउट किया था।
और वहाँ पे भले ही मैन ऑफ द मैच का खिताब जो है वो युजवेंद्र चहल को दिया था, लेकिन मेरे नज़रिए से मुझको लगता है कि वहाँ वाशिंगटन सुंदर भी हो सकते थे मैन ऑफ द मैच, क्योंकि इतना ही बेहतर इन्होंने प्रदर्शन किया था। और आपको तो पता ही है कि ये पहले बल्लेबाज थे और बल्लेबाजी अभी भी बेहतरीन कर सकते हैं, जो कि हमको ऑस्ट्रेलिया के दौरे में देखने को मिला था ज़रूर। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इस खिलाड़ी को आप रखिएगा ज़रूर। लेकिन एक और खिलाड़ी को हमने रखा है ऑलराउंडर्स की सूची में, और ये नाम थोड़ा देख के आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो कि ये नाम क्यों रखा है, लेकिन आपको बता देता हूँ वो नाम क्या है। और वह नाम है हमारे कप्तान, हमारे नहीं वेस्ट इंडीज़ के कप्तान कैरिन पोलार्ड का नाम। और इस खिलाड़ी को भले ही इसीलिए हमने रखा है क्योंकि ये खिलाड़ी कभी भी अच्छा कर सकता है, क्योंकि नाम बोलता है, कहते हैं ना, वही इन्होंने काम किया है काफ़ी सालों से मुंबई इंडियंस के लिए भी। तो यहाँ पे काफ़ी इनके पास अनुभव है भारत में खेलने का, इस टीम के अगेंस्ट खेलने का। भले ही जो पहला मैच था उसमें थोड़ा दुविधा में दिखे हमको, खेलना शॉट है या फिर रोकना है, उसके चलते पहले ही गेंद पे बोल्ड होते हुए दिखे, लेकिन फिर भी हम कहेंगे कि कैरिन पोलार्ड एक भरोसेमंद नाम है, तो इनके ऊपर आप दाव ज़रूर रखिएगा और आपको अच्छा करते हुए दिख सकते हैं गेंदबाजी में भी, खासकर बल्लेबाजी में। लेकिन दोस्तों अब यहाँ तक बात हो चुका है ऑलराउंडर्स तक, और हमने आपको 7 नाम दे दी है। इसका मतलब ये कि जो आखिरी 4 नाम रहेंगे वो रहेंगे बॉलर की तरफ से। तो बॉलर्स की अगर हम बात करते हैं तो पहला नाम तो ज़रूर होना चाहिए वहाँ पे युजवेंद्र चहल का नाम। युजवेंद्र चहल जिन्होंने 4 विकेट चटके थे भारत के लिए और मैन ऑफ द मैच का खिताब भी जीता था, और इनकी वापसी हुई है भारत में और लगातार काफ़ी अच्छा करते हुए दिख रहे हैं। स्पिन गेंदबाजी को मदद मिलता हुआ दिख रहा है हमको नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। तो इस खिलाड़ी के ऊपर नज़र रहेगा और इन खिलाड़ी को आप यहाँ तक कि वाइस कप्तान भी बना सकते हो। यहाँ पे क्या हमने थोड़ा सा स्पॉइल कर दिया थोड़ा सा, लेकिन कोई बात नहीं, हमने मतलब बात करते हैं यहाँ पे कप्तान और वाइस कप्तान के बारे में बाद में, लेकिन इस खिलाड़ी को आप रखिएगा। लेकिन अगर हम दूसरे गेंदबाज की हम बात करते हैं दोस्तों, तो दूसरे गेंदबाज वो रहेंगे ज़रूर अकील हुसैन। अकील हुसैन जो लगातार वेस्ट इंडीज़ के लिए अच्छा करते हुए दिख रहे हैं और बने रहते हैं प्लेइंग 11 पे, और यहाँ तक कि बल्लेबाजी से भी कुछ योगदान दे सकते हैं। भले ही पिछले मैच में योगदान किसी का भी नहीं रहा था और अकील हुसैन की तरफ से भी कुछ ज़्यादा बेहतर होता हुआ नहीं दिखा था, लेकिन 4 विकेट जो भारत ने गंवाए थे उसमें 1 विकेट अकील हुसैन के नाम भी था और इन्होंने आउट किया था ईशान किशन को। तो ये खिलाड़ी एक बार फिर से बेहतर हो सकते हैं। यहाँ तक कि वेस्ट इंडीज़ के लिए ऐसे खिलाड़ी हो सकते हैं जिनके नाम सबसे ज़्यादा विकेट हो। देखना रहेगा दिलचस्प वो होता है कि नहीं, लेकिन फिलहाल के लिए जो होगा वो आपको मैं बता देता हूँ, और वो ये है कि इस खिलाड़ी का नाम ज़रूर होगा हमारे फैंटेसी 11 में, और नाम है मोहम्मद सिराज, जो कि आरसीबी के लिए खेलते हैं, रिटेन किए गए हैं, साथ ही साथ भारत के लिए लगातार बने हुए हैं और तीनों ही फॉर्मेट में इस खिलाड़ी को देखा जा रहा है क्योंकि इसने अपना गेंदबाजी इतना बेहतर दिखाया है और पहले मैच में भी हमको प्रभावित करते हुए दिखे थे। यहाँ तक कि विकेट का जो खाता है वो भी मोहम्मद सिराज ने ही खोला था और पहले मैच में इन्होंने अपने नाम कर लिया था 49 अंक। सबसे ज़्यादा अंक भले ही युजवेंद्र चहल ने 124 अपने नाम किया हो, लेकिन गेंदबाजी से फिर से प्रभावित करते हुए दिखे थे हमको मोहम्मद सिराज, तो इनको ज़रूर रखिएगा। और आखिरी दोस्तों ये नाम कहते वक्त ऐसा लगता है कि जैसे कि मुंह में कुछ रस आ रहा हो, क्योंकि इनका नाम है अल्जारी जोसेफ। थोड़ा ऐसा लगता नहीं कि आपको हम कुछ रसीला कुछ चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन जो भी हो ये रसीला काम आपको करके दे सकते हैं आपके फैंटेसी 11 में बेहतरीन ढंग से विकेट चटकते हुए, क्योंकि 2 बड़े यहाँ पे विकेट चटका था किसने, अल्जारी जोसेफ ने। पूर्व कप्तान विराट कोहली को भी इन्होंने आउट किया था, साथ ही साथ जो अभी के कप्तान है रोहित शर्मा को, उनको भी इन्होंने ही आउट किया था, और यहाँ तक कि ऋषभ पंत को भी रन आउट इन्होंने ही किया था। तो पहले मैच में ही जब इतना कुछ कर दिया हो, 4 खिलाड़ियों में से जो विकेट लिया था वेस्ट इंडीज़ ने, 3 विकेट एक ही खिलाड़ी ने ले लिया हो, तो आप सोच ही सकते हो कि उसका रिदम कितना बेहतर चल रहा होगा। तो अल्जारी जोसेफ को आप ज़रूर रखिएगा, जो बेहतरीन ढंग से यहाँ पे कर सकते हैं पलटवार वेस्ट इंडीज़ के लिए और मैच में कुछ ना कुछ दमखम दिखा सकते हैं। तो दोस्तों ये तो नाम रहे जिनको हमने सेलेक्ट किया है हमारे फैंटेसी 11 में, लेकिन अगर हम बात करते हैं कि कौन से खिलाड़ियों को हमने छोड़ दिया है, रिजेक्ट किया है, तो उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो पहले वो खिलाड़ी जिनको हमने रिजेक्ट किया है उसमें नाम रहेगा ज़रूर ऋषभ पंत का। ऋषभ पंत का नाम रहेगा, पहले भी बात कर लिया है कि कंसिस्टेंट नहीं दिखे हैं, इनका शॉट सिलेक्शन बेहतर नहीं दिखा है, जिसके चलते ऋषभ पंत के ऊपर हमने दाव नहीं रखा है। तो वहीं पे अगर हम दूसरे खिलाड़ी की बात करते हैं दोस्तों, तो नाम रहेगा वहाँ पे सूर्य कुमार यादव का, जिनका सूर्य हमको अस्त होता हुआ भी दिख सकता है, क्योंकि इनका भी कुछ वैसा ही चल रहा है। इनके पास यहाँ पे टेक्निक अच्छी है, लेकिन टेक्निक का जो उपयोग है कुछ ज़्यादा बेहतर करते हुए नहीं दिखे हैं अभी तक, और एक बार ले पकड़ने के बाद भी थोड़ा बहुत हमको गिरते हुए दिखते हैं। भले ही पिछले मैच में भी ये नाबाद रहे थे, लेकिन इस खिलाड़ी को हमने नहीं रखा है। लेकिन फिर भी
इसके ऊपर आप दाव लगा सकते हो, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा तकनीक अच्छी है, तो कहीं ना कहीं अगर केएल राहुल नहीं खेलते तो सूर्य कुमार यादव के ऊपर आप दाव लगा सकते हो, जो कि मिडिल ऑर्डर में थोड़ा ज़्यादा बेहतर दिखते हैं आपको यहाँ पे ऋषभ पंत और दीपक हुड्डा की बजाय। तो इस हिसाब से सूर्य कुमार यादव के ऊपर उस तरह से आप लगा सकते हो दाव। लेकिन तीसरा नाम जिसको हमने नहीं रखा है वो रहेंगे ऑलराउंडर फेबियन एलन। और फेबियन एलन को इसीलिए नहीं रखा है दोस्तों क्योंकि ये जो खिलाड़ी है ना आपको निचले क्रम पे बल्लेबाजी करते हुए दिखते हैं, और भले ही आपको स्पिन गेंदबाजी करते हुए दिखते हैं और विकेट टू विकेट करते हैं, लेकिन काफ़ी आसानी से खेलते हुए दिखे हैं कि जो इन्होंने 2 ओवर किया था भारत ने, और भारत तो स्पिन गेंदबाजी अच्छा खेलते ही है। तो इस हिसाब से फेबियन एलन उतने हमको असरदार नहीं दिख रहे हैं। भले ही बल्लेबाजी से कुछ करामात फिर से कर सकते हैं, लेकिन विकेट से अगर अपना काम नहीं करेंगे तो उतना इनका योगदान अच्छा नहीं देखने को मिलने वाला है। इसीलिए फेबियन एलन को हमने दूसरे ओडीआई में अपने फैंटेसी 11 में नहीं रखा है। लेकिन हमने नहीं रखा है इस चौथे खिलाड़ी को भी, और भले ही प्रभावित करते हुए दिखे हैं और हमको कई मैचेस खेलने के बाद, भारत के लिए ओडीआई मैचेस खेलने के बाद हमको आखिर में आके प्रसिद्ध कृष्णा ने किया है प्रभावित अपने बेहतरीन गेंदबाजी से, और 10 ओवर में इन्होंने 2 विकेट भी चटका अपने नाम और केवल वहां पे 29 रन लुटाए थे। इतना बेहतरीन करने के बाद भी हमने इनको नहीं रखा है क्योंकि इनका ये पहला ही मैच है जहाँ इन्होंने बेहतर प्रदर्शन करते हुए दिखे हैं। दूसरे मैच में भी ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन मोहम्मद सिराज को हटाकर इनको रखना कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा एक बुद्धिमान वाला काम नहीं रहेगा, इसीलिए इनको नहीं रखा है। लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा को आप आजमा सकते हो, अच्छे लय में दिख रहे हैं ये खिलाड़ी, और अच्छा लय कई बार आपको ढेरों सारे अंक दे देता है दोस्तों। तो दोस्तों ये 4 नाम थे जिनको रिजेक्ट किया है हमने, लेकिन अब सबसे अहम वो काम आ जाता है और वो है बात कर लेना अपने कप्तान और उपकप्तान के बारे में। तो जो हमारे उपकप्तान रहेंगे वो रहेंगे हमारे भारत के कप्तान जिनका नाम है रोहित शर्मा। देखिए यहाँ पे दिल पे ना लीजिए कि इनको रोहित शर्मा को हमने उपकप्तान क्यों बनाया है। आप सोच रहे होंगे इनको कप्तान बनाने का, ज़रूर आप बना सकते हो, और जिनको हमने कप्तान बना है उनको लेकिन उपकप्तान ज़रूर रखिएगा, क्योंकि उस खिलाड़ी को अगर आप नहीं चुनते हो उपकप्तान के तौर पे तो कहीं ना कहीं बहुत कुछ आप मिस कर जाओगे। लेकिन फिलहाल के लिए रोहित शर्मा को हमने उपकप्तान रखा है, आप कप्तान भी रख सकते हो। तो वहीं पे जो हमने कप्तान रखा है उसका नाम है वेस्ट इंडीज़ के पूर्व कप्तान जिनका नाम है जेसन होल्डर, क्योंकि होल्ड करके रखा हुआ है अपने बल्लेबाजी से, गेंदबाजी से, और कहीं ना कहीं वेस्ट इंडीज़ का जो बिखरता हुआ टीम दिख रहा है ना, खासकर लॉन्ग फॉर्मेट में जैसे कि ओडीआई और टेस्ट मैचों में होल्डर अच्छा करते हुए दिख रहे हैं। तो इनको इनके कंसिस्टेंसी के लिए आपको रखना चाहिए ज़रूर अपने टीम में कप्तान, नहीं तो कम से कम उपकप्तान। लेकिन कप्तान किसको रखते हो, उपकप्तान किसको रखते हो, वो आपका निजी फैसला होना चाहिए, लेकिन इन 2 खिलाड़ियों को आप ज़रूर गौर कीजिएगा अपने इस सोच पर। तो दोस्तों ये थे हमारी तरफ से कौन से खिलाड़ी फैंटेसी 11 में होने चाहिए, क्यों नहीं होने चाहिए जो बाकी खिलाड़ी, और कौन से खिलाड़ियों को कप्तान होना चाहिए। जाने का समय अब आ चुका है, लेकिन आपको पता है जाने से पहले आपके लिए वो बेहतरीन 11 नाम हम फिर से बता देते हैं हर बार। तो चलिए अब उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो जो 11 नाम हमने अपने फैंटेसी 11 में चुना है, और बल्लेबाज की अगर हम बात करते हैं तो बल्लेबाजों में हमने रखा हुआ है रोहित शर्मा, केएल राहुल और विराट कोहली को। तो वहीं पे अगर हम बात करते हैं विकेट कीपर के बारे में तो रखा हुआ है हमने निकोलस पूरन को। ऑलराउंडर्स में हमने रखा है जेसन होल्डर, वाशिंगटन सुंदर और कैरिन पोलार्ड को। तो वहीं पे आप फेबियन एलन को भी रख सकते हो कैरिन पोलार्ड की जगह, लेकिन कैरिन पोलार्ड ज़्यादा भरोसेमंद नाम लगता है। तो वहीं पे बॉलर्स की अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो वहाँ पे नाम दिखता है आपको युजवेंद्र चहल, अकील हुसैन, साथ ही साथ मोहम्मद सिराज और अल्जारी जोसफ का नाम। और कप्तान हमारे रहेंगे कौन, वहाँ कप्तान रहेंगे जेसन होल्डर और रहेंगे हमारे रोहित शर्मा। तो दोस्तों अब जाने का समय आ गया है, लेकिन कल मैच का मजा लेना ना भूलेगा जो कि 1:30 बजे से शुरू होगा अहमदाबाद में फिर से एक बार। और फिर से एक बार उम्मीद रहेगी कि भारत इस मैच को जीतते हुए सीरीज भी जीत जाएगा। फिलहाल के लिए मैं गैंग्स अब आपसे लेता हूँ विदा, लेकिन जाने से पहले ज़रूर कहूँगा कि आप वीडियो को करें लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेगा उस घंटी के साथ, क्योंकि लगातार आपको पता है ऐसे बेहतरीन नामों के साथ आते रहेंगे, जुड़ते रहेंगे आपके साथ। फिलहाल के लिए मैं गैंग्स लेता हूँ आपसे इजाज़त। गुड बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर।